किसान परिवार से आने वाला एक छात्र नेता जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो राज्य में सबसे कम उम्र का विधायक और फिर मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाता है। कांग्रेस छोड़ अपने ससुर की पार्टी ज्वाइन करता है तो न केवल ससुर की पार्टी पर कब्जा कर लेता है बल्कि बगावत कर सरकार पलट देता है। सरकार और पार्टी के साथ साथ ससुर के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हथिया लेता है और मुख्यमंत्री के तौर पर काम ऐसा करता है कि जब देश में कल्याणकारी योजनाओं और फ्री बीज के नाम पर चुनाव लड़े और जीते जा रहे थे, वो इंडस्ट्री और आईटी पर फोकस करता है। एक बड़े शहर को आईटी हब के रूप में डेवलप करता है। हैदराबाद को साइबराबाद बना देता है। लोग उसे सीएम के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब कुर्सी गई तो ऐसी गई कि लगा पार्टी और नेताजी का भविष्य अब दोनों ही खत्म हो चुके हैं। पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है, नेताजी को जेल जाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि समय होत बलवान, वही चंद्रबाबू नायडू हैं, वही आंध्र प्रदेश हैं, बस समय बदल गया है। जो चंद्रबाबू नायडू 2019 में महज 23 विधानसभा सीटों पर सिमट गए थे, उन्होंने 2024 में 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज कर जबरदस्त वापसी की है। आज चंद्रबाबू न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि भले ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हों, लेकिन रिमोट कंट्रोल चंद्रबाबू नायडू के ही हाथ में है। जिन चंद्रबाबू नायडू के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, वही चंद्रबाबू नायडू इस वक्त किंग मेकर हैं और ये पहली बार नहीं है। करीब 5 दशक की अपनी राजनीति में चंद्रबाबू नायडू कई बार इस तरह की भूमिका निभा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर पर। किसान परिवार से आने वाले नारा चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को वर्तमान तिरुपति जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई। 1972 में तिरुपति के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली। इसी दौरान राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ पदाधिकारी चुने गए। यूनिवर्सिटी से निकले तो यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए। 1978 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। इसार के बाद नायडू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और टीडीपी ज्वाइन कर ली। नायडू के करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया 1995 में, जब चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर के खिलाफ बगावत कर दी। एनटीआर ने चंद्रबाबू नायडू को पार्टी से निकाल दिया और चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की पार्टी ही तोड़ ली। नायडू अपने साथ 216 में से 198 विधायकों को भी ले गए। एनटीआर को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अधिकतर पार्टी नेता और खुद एनटीआर के परिवार के अधिकतर सदस्य भी चंद्रबाबू नायडू के ही समर्थन में थे। इस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटीआर की सरकार और पार्टी दोनों पर कब्जा कर लिया। सितंबर 1995 में चंद्रबाबू नायडू पहली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार अक्टूबर 1999 में बने। 2004 में उनकी पार्टी हार गई। इस तरह से 9 साल तक लगातार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर चंद्रबाबू नायडू रहे। इन 9 सालों में चंद्रबाबू नायडू की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आई जिसने आर्थिक सुधार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने सिलिकॉन वैली के सीईओ से संपर्क किया और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हैदराबाद लेकर आए। उन्हें हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है।
90 के दशक के आखिरी और 2000 के शुरुआती समय में चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गठबंधन सरकारों का दौर था। हर गिरती बनती सरकारों में चंद्रबाबू नायडू प्रमुख किरदार हुआ करते। 1996 में नायडू ने 13 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के तौर पर एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का समर्थन किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए में चले गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, नया तेलंगाना राज्य बना। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की सत्ता में वापसी की। इसी साल विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। राजधानी के तौर पर नया अमरावती शहर बसाने का प्लान बनाया, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से जा चुका था। जमीन अधिग्रहण और बाकी काम भी शुरू कराया, लेकिन नायडू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। उनकी पार्टी महज 23 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी। सीएम जगन मोहन ने अमरावती की जगह राज्य की 3 राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल भी भेज दिया गया। लोगों ने कहा कि अब टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू का भविष्य अंधकार में है। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद चंद्रबाबू नायडू बाहर आए तो लाइमलाइट से दूर चुनाव की तैयारियों में लग गए। एनडीए गठबंधन में वापसी की, जनसेना के पवन कल्याण को भी साथ लेकर आए और फिर 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था। राज्य की 175 सदस्यीय विधानसभा में 135 विधायक टीडीपी के जीत कर आए हैं। 12 जून 2024 को चौथी बार चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 जून को आए नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण शख्स बनकर उभरे हैं। इंडिया गठबंधन में 240 सांसदों वाली बीजेपी के बाद 16 सांसदों वाली टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो बहुमत के 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी भी है। तो फिलहाल चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लोक मत हिंदी के साथ।